ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे विद्युत। विद्युत क्या है, विद्युत कैसे कार्य करता है, विद्युत का आविष्कार किसने किया था। उसके बाद आवेश पढ़े थे हम लोग, विभव पढ़े थे, विभवांतर पढ़े थे। ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आने वाले क्लास 12 में आपको बहुत ही इसको एक्सप्लेन में पढ़ना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब टॉपिक है। तो देखिए ध्यान से, ओम का नियम। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ओम का नियम, ओम ने क्या कहा था, एकदम ध्यान से देखिए। ओम ने क्या कहा था, तो मान लीजिए कोई तार लेता है, ठीक है, ए और बी सिरा, ठीक है, एक सिरा ए हो, एक सिरा क्या मानते हैं हम लोग, उसको बी मान लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई मान लीजिए बैटरी जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ा जाए, बैटरी, विभव प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, विभव प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुंडली लगा देते हैं, क्या लगा देता है, कुंडली के। ठीक, यहाँ पे धारा प्रोवाइड किया जाए, धारा को क्या कहते हैं हम लोग, आई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद विभवांतर भी, विभवांतर भी। तो इसका डिफिनेशन ध्यान से देखिए क्या होता है। इसका डिफिनेशन होता है, जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाए, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो रही हो। यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो रही हो, ठीक है, तो उसकी विभव क्या होती है, उसका जो विभव होता है, विभवांतर होता है, धारा के समानुपाती होता है। विभव क्या होता है हमारा, उसके धारा के समानुपाती होता है। ठीक, ओम्स का नियम यही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भौतिक अवस्था में परिवर्तन का मतलब, मान लीजिए कोई धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाह करने पे इस मान लीजिए गले ना, चाहे उसको गलाया ना जाए, चाहे उसको क्या किया जाए, तोड़ा ना जाए, चाहे घिसा ना जाए। ठीक है, इसने गर्म करके तार को गला दिया जाता है, तो उसके वो अगर परिवर्तन हो रही है तो वो कथन गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कथन। क्या होता है हमारा, कथन, कथन को समझना, कथन को समझाना पड़ेगा। आपको एग्जाम में आएगा ये, तो IMP क्वेश्चन है बाबू, है ना, जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, IMP एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो कथन को समझाना, यानी कि एक बार और इसका डेफिनेशन देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो रही हो और उसका विभव जो होता है, यानी विभव यानी विभवांतर, उसके धारा के कारण समानुपाती होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, देखिए अब जब हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगता है, एक नियतांक लग जाता है। क्या लगता है हमारा, ये नियतांक लगता है। तो भी बराबर हो जाएगा हमारा, तो बराबर यानी कि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर चिन्ह लगता है, तो बराबर का चिन्ह लगेगा तो यहाँ पे हमारा आर प्रतिरोध है। ठीक है, भी बराबर आर आई होता है। ठीक है, क्या होता है, भी बराबर आर आई, या तो इसको याद करके लिख सकते हम लोग, भी बराबर आई आर। ये क्या होता है, ओम के नियम का फार्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे आर क्या है, तो आर हमारा क्या है, देखिए आर क्या है, तो आर हमारा है प्रतिरोध। आर क्या हमारा, प्रतिरोध। आर जब इधर आर का मान निकालेंगे तो बी यहाँ पे इंटू में है, बी कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे इंटू होता है तो किधर जाता है, इधर आता है तो भाग में जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा हमारा बी अपॉन आई, बी अपॉन आई रहता है। ये हमारा प्रतिरोध का सूत्र है। किसका सूत्र है, प्रतिरोध। आर हमारा क्या है, तो आर हमारा प्रतिरोध है। आर क्या है हमारा, प्रतिरोध। आर क्या है बाबू, प्रतिरोध है। ठीक है, देखिए अब आर प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, तो प्रतिरोध समझ लीजिए, जब कोई प्रतिरोध का डिफिनेशन ध्यान से देखिएगा, प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो क्या होता है, मान लीजिए एकांक समय में से कुछ भी ले लिया जाए, जब क्या हो, विभव धारा विभवांतर में क्या हो, दर में, यानी कि उसके अनुपात में हो। जब कोई विभव किसी धारा के अनुपात में होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जब कोई विभव धारा के अनुपात में होती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्रतिरोध करते हैं। ठीक है,
क्लियर? चलिए धारा, अब देखिए प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक होता है हमारा ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है हमारा ओम होता है, ठीक है? ओम लिख देते हैं ना, ठीक है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है हमारा? ओम होता है। ये ओम का प्रतीक है, ठीक है? ये ओम का क्या है हमारा? प्रतीक है, ठीक? अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे धारा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? धारा। क्योंकि हम लोग का अगले से पार्ट में हम बताए थे कि धारा क्या है, धारा के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है? तो ये समझ में आया ओम का नियम? ओम का नियम सबको समझ में आया? नोट कर लीजिए एक बार, नोट करिए। तो ओम का नियम समझ में आ गया बाबू, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे धारा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? धारा। धारा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? धारा को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं करंट। धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? धारा को इंग्लिश में हम लोग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? करंट। नहीं कहते हैं कि किसी को करंट मार दिया। जब किसी को गांव में या कहीं घरों पे क्या होता है, बिजली को अगर छूते हैं लोग तो क्या होता है? करंट मारते हैं ना। तो करंट नहीं, करंट को यानी कि धारा होता है। क्या होता है हमारा? धारा। कई लोग जान नहीं पाते हैं करंट क्या होता है, करंट का हिंदी क्या होता है। करंट का हिंदी क्या होता है हमारा? तो धारा होता है। क्या होता है बाबू? धारा होता है। अब धारा देखिए किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई तार लिखे हैं, ठीक है, ए, और एक उसका बी सी लेते हैं। चाहे मान लीजिए कोई आवेशित पिंड ले ले, क्या ले जाए? दो आवेशित पिंड, दो आवेशित पिंड दिख रहा है, देखिए दो आवेशित पिंड दिख रहा है हमको। मान लीजिए ए ले लेते हैं और बी, ए और बी, ठीक है? तो दो आवेशित पिंड, यानी कि जब किसी आवेशित पिंड को, धारा का डिफिनेशन क्या होता है? जब किसी आवेशित पिंड को क्या करते हैं? किसी चालक तार से, किसी चालक तार से जोड़ते हैं। जब किसी आवेशित पिंड को किसी चालक तार से, जब किसी दो आवेशित पिंड को, ध्यान से देखिएगा क्या होता है? जब किसी दो आवेशित पिंड को, जब किसी दो आवेशित पिंड को किसी चालक तार से जोड़ते हैं तो क्या होती है? यानी कि जिसमें क्या होता है? विभव, यानी कि जिसमें क्या होता है? विभव, यानी कि जिसमें आवेश ज्यादा होता है, उच्च आवेश से क्या होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होती है हमारी? आवेश प्रवाह होती है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होती है हमारी? आवेश प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? किसी समय में आवेश प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है? तो धारा को प्रदर्शित करते हैं हम लोग आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर क्या होगा हमारा? क्यू बट्टा टी, क्यू बट्टा टी। यहाँ पे क्यू क्या है? तो क्यू आवेश है। क्यू क्या हमारा? आवेश है। क्यू क्या है वो? आवेश है। और टी क्या है? टी माने होता है टाइम। टी माने क्या होता है? टाइम, यानी कि समय। टी माने टाइम यानी कि समय। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बंद हो गया था वीडियो। चलिए देखते क्या हम बता रहे थे? धारा। तो क्या है? धारा यानी कि आई। धारा को हम लोग इसमें क्या कहते हैं? आई कहते हैं। क्यू हमारा आवेश है और टी हमारा क्या है? समय, ठीक है? ये समझ में आया? देखिए हम आपको बताया ना शुरू में डिफिनेशन इसका, कि जब किसी दो आवेशित पिंड को, जब किसी दो आवेशित पिंड को किसी चालक तार से, किसी चालक तार से जोड़ते हैं, जब किसी दो आवेशित पिंड को किसी चालक तार से जोड़ते हैं तो उच्च विभव से क्या होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह किसी समय में आवेश प्रवाह की दर को, किसी समय में आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा। एक बार और समझ लीजिएगा कि जब किसी आवेशित पिंड क्या हो? जब किसी दो आवेशित पिंड को किसी क्या किससे जोड़ते हैं हम लोग? संचालित तार से, यानी कि संचालित तार से जोड़ते हैं तो उच्च विभव वाले से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो आवेश प्रवाहित होती है, ठीक है, जो आवेश किसी समय में आवेश प्रवाहित होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, ठीक। अब देखिए हम आपको बता रहे थे क्या सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या नाम है? फार्मूला। क्या है? फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद हो, क्या याद है बाबू? अगर आपको फार्मूला याद हो तो बहुत इजी तरीके से आप इसको डिफिनेशन को लिख सकते हैं। कैसे? देखिए जब किसी, देखिए एकदम ध्यान से, जब किसी आवेश प्रवाह की दर को, जब किसी समय में आवेश प्रवाह कर, किसी समय में, इसमें किसी समय में आवेश, किसी समय में आवेश प्रवाह
की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक है, किसी समय में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग? धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसी समय में, किस समय में हो रहा है? किसी समय में आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक है, और इसका परिभाषा क्या होता है? ये तो हमारे एक शॉर्ट में था। अब इसका परिभाषा क्या होता है? परिभाषा जान लीजिए। परिभाषा होता है हमारा, जब किसी दो आवेशित पिंड को, जब किसी दो आवेशित पिंड को किसी संचालित तार से जोड़ते हैं, जब किसी दो आवेशित पिंड को किसी संचालित तार से जोड़ते हैं तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ किसी एकांक समय में, किसी समय में क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को, इस समय में आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो धारा कहते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए, जल्दी नोट करिए। नोट हो गया बच्चों? चलिए अब इसको मिटा दिया जाए। देखिए हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, अब सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग ये समझ में आएगा आपको, हम लोग पढ़ेंगे अब प्रतिरोधों का समूह। क्या पढ़ेंगे? वो हर साल पूछता है, हर साल पूछता है हमारा, जो पढ़ाने जा रहा है हर साल पूछता है प्रतिरोधों का समूह। इस पर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समूह, प्रतिरोधों का प्रतिरोधों का समूह। ठीक है, क्या पढ़ेंगे लोग? प्रतिरोधों का समूह। देखिए प्रतिरोधों का समूह दो प्रकार का, प्रतिरोधों का समूह हमारे कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का। पहला क्या होता है? श्रेणी क्रम में संयोजन, और दूसरा क्या होता है हमारा? समांतर क्रम में। ठीक है, ये पहले देखिएगा श्रेणी क्रम में संयोजन। पहले क्या देखिएगा आप लोग? श्रेणी क्रम में संयोजन। संयोजन कहिए या क्या कहिए? समूहन। ठीक है, समूहन कहिए या संयोजन कहिए, यही बात होता है श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजन जानने के लिए पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं लोग? एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे प्रतिरोध लगाते हैं, पहला प्रतिरोध एक यहाँ प्रतिरोध लगाते हैं और एक यहाँ प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, इस प्रतिरोध को क्या करते हैं? किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। किसी बैटरी से क्या करते हैं लोग? इसको प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये माइनस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पैदा करते हैं। ठीक है, यहाँ की लगाते हैं, क्या लगाते हैं लोग? यहाँ पे की लगाते हैं। ठीक, यहाँ पे धारा प्रवाहित करें, क्या प्रवाहित करेंगे हम लोग? धारा आई। ठीक है, पहला प्रतिरोध R1 मानते हैं, दूसरा प्रतिरोध R2 मानते हैं, तीसरा प्रतिरोध R3 मानते हैं। ठीक है, इसको विभव 1, विभव 2 और विभव 3। ठीक है, इससे हम लोग क्या लगेगा? इसका फार्मूला सिद्ध होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। क्या हमारा? वेरी आईएमपी क्वेश्चन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। हर साल इस पे क्वेश्चन पूछता है, इतना याद रखिएगा। हर साल इस पे, और एक और इसके बाद पढ़ाएंगे, उसमें हर साल हमारा क्या होता है? क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, पहले देखिए आईएमपी क्वेश्चन में इसको विभव है तो V बराबर हो जाता है हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। क्योंकि विभव भी हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं यहाँ पे, तो विभव भी प्रवाहित करेंगे तो सभी विभव को जोड़ेंगे तभी तो विभवांतर हमारा पता चलेगा। सभी विभवांतर को यानी विभव को जोड़ेंगे तभी हमारे उसका वोल्टेज यानी कि वोल्ट हमारे कितने वोल्ट के बीच में धारा प्रवाहित हो रहा है वो हमें पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब समीकरण नंबर 1 हो। अब ओम के नियम से, किससे?
ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है। ओम के नियम से जान लीजिए, ओम का नियम क्या होता है, अभी पढ़ाया है, अभी आप लोग पढ़ाया ओम के नियम का फार्मूला क्या होता है। ओम के नियम का फार्मूला V बराबर होता है I इंटू R, पढ़ाया नहीं है अभी, I इंटू R क्या होता है हमारा, ओम का नियम का फार्मूला होता है I इंटू R। आप लोगों को सबको पता होगा कि ओम का नियम क्या होता है, ओम के फार्मूले में I इंटू R, ठीक है। अभी पार्ट में पढ़ा है, ठीक है, जैसे कि पिछले वाले में, ठीक है। अब सब ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा हमारा, V1 बराबर हो जाएगा I R1, I इंटू R1, ठीक है। उसके बाद V2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा I इंटू R2, उसके बाद यहाँ V3 बराबर हो जाएगा हमारा I इंटू R3, क्लियर हो गया। अब इसका मान क्या कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, सभी का मान क्या करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1 में पुट कर लिया जाए। तो V बराबर क्या होता है हमारा, I R होता है, V बराबर I R, V का जगह हो जाएगा I R, ठीक है, I इंटू R। अब देखिए V1 के बराबर, V1 की जगह पे क्या हमारा है, I R1 है ना, तो V1 की जगह पे, V1 की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा I R1, क्या हो जाएगा I R1, और प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, ठीक है। फिर I V2 की जगह पे क्या हो जाएगा, I R2 हो जाएगा, V2 की जगह पे I R2, क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। अब देखिए V3 है ना, यहाँ पे प्लस के बाद V3, तो V3 का मान में क्या हो जाएगा I इंटू R3, क्या हो जाएगा V प्लस I इंटू R3, क्लियर। सब में इसमें से I का मान हो गया I इंटू R, I इंटू R बराबर, इसमें से I का मान ले लिया सब में से ना, तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा ना। अब यहाँ I से I क्या कर देंगे हम लोग, काट देंगे, I से I क्या काट देंगे हम लोग, काट देंगे। तो R बराबर क्या होता है हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3, यही क्या होता है हमारा फार्मूला होता है श्रेणी क्रम में संयोजन का, यही हमारा क्या होता है फार्मूला होता है, क्या होता है बाबू, फार्मूला होता है, ठीक है। इसी पे क्या होता है हमारे क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि पूछ देगा किसी बैटरी में 2 ओम का वोल्ट लगाओ, 4 ओम का, 3 ओम का लगाओ, तो उसके कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, उसके कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले से निकालते हैं, ठीक है, इसी फार्मूले से उसका प्रतिरोध हम लोग निकालते हैं। नोट करिए, शॉर्ट इसको ले लीजिए, तो समझ में आया, नोट कर लिया आप लोग। चलिए अब इसका क्या पढ़ेंगे लोग, समांतर क्रम वाला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे लोग, समांतर क्रम में संयोजन, किसमें पढ़ेंगे लोग, समांतर क्रम में संयोजन, जो कि क्या हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना याद रखिएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देख लिए, एग्जाम में पक्का करते हैं। हमारा देखिए फंडा क्या है कि क्लास में 80% क्लास में आपको याद हो जाना चाहिए, बाकी 20% बचा कुछ आया तो घर पे रिवीजन करिए, चाहे कुछ भी करिए, क्लास में 80% क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसी बेस से पढ़िए कि 80% क्लास में याद हो जाए, ठीक है। चलिए अब इसके समांतर क्रम वाला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे लोग, इसके समांतर क्रम में संयोजन पढ़ेंगे। बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, समझना चाहेंगे तो आराम से समझ लेंगे, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें भी क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, पूछते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। समांतर क्रम में संयोजन पढ़ेंगे, किसमें, समांतर क्रम में संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन, ठीक है, समांतर क्रम में संयोजन पढ़ेंगे, ठीक है। समांतर क्रम में संयोजन क्या होता है हमारा, तो ये समांतर क्रम में जुड़ा होता है, किसमें जुड़ा होता है हमारा, समांतर क्रम में जुड़ा होता है, समांतर क्रम में जुड़ा है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, इससे हम करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या कहते हैं लोग, नहीं सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं, सॉरी, की हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी विभाग का घी हमारा क्या हो रहा है, प्रोवाइड हो रहा है।
ठीक है। इसमें धारा प्रोवाइड करते हैं आई, क्या प्रोवाइड करते हैं धारा आई, यहाँ पर R1 I2 और R3, I1 I2 और I3। देखिए ऐसा बात प्रतिरोध का क्या होता है, धारा प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हो गया ये। अब देखिए इसका हम आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। इसको समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं 1, क्योंकि हमें कुल धारा निकालना है, क्या निकालना है, कुल धारा निकालना है। तो जितने धारा प्रवाहित होने इसमें उन धारा को क्या करेंगे वो जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम के नियम से देखिएगा। अब ओम के नियम से हो जाएगा हमारा आई, क्या बताया ओम के नियम, ओम का नियम क्या बताया हम, V बराबर क्या होता है हमारा I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर, यही ओम का नियम होता है ना। चलिए इस ओम के नियम से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। हम I निकालना ना, तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि I इंटू में R के, तो R इधर आएगा किधर जाएगा, बटे में जाएगा नहीं जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारा V ऑलरेडी है, और इधर इंटू में इधर आएगा तो नीचे अपॉन में क्या हो जाएगा R, क्या हो जाएगा R, यही यानी कि इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब माना दिया जाए तो देखिए अब I1 बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन R1, I2 बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन R2, I3 बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन R3। क्लियर हो गया, देखिए क्लियर हुआ। B बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चमक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा चमक है यहाँ, ठीक है। तो I3 बराबर क्या आ जाएगा हमारा B अपॉन R3। क्लियर। चलिए अब इस मान को समीकरण नंबर 1 में पुट कर लिया जाए, इसमें समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 यही है ना हमारा, क्या हमारा यहाँ पे पर समीकरण 1 लिख दे रहे हैं, आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हुआ इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो I की जगह पे I बराबर क्या हमारा B अपॉन R है ना, है कि नहीं है, I की जगह पे B अपॉन R, तो I की जगह पे B अपॉन R रख दिए। चलिए I1 बराबर क्या हमारा B अपॉन R1, फिर प्लस I2 बराबर क्या है हमारा B अपॉन R2, फिर प्लस B अपॉन V3 बराबर क्या हमारा यहाँ पे B अपॉन R3, ठीक है। देखिए I1 की जगह पे I1 का मान, I2 की जगह पे I2 का मान, फिर देखिए I3 की जगह पे I3 का मान। क्लियर। इसमें से B कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा B कॉमन जब हो जाएगा, इसमें से B कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R होगा इंटू में, ठीक है। अब बराबर इसमें सब में से B कॉमन हो जाएगा तो क्या जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर। अब देखिए यहाँ B से B क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा ना, ये हो जाएगा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही क्या होगा इसका फार्मूला होता है, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में संयोजन का ये हमारा क्या होता है फार्मूला आता है। इस पे आप लोग को हम क्वेश्चन भी लगवाएंगे, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन देंगे इस पे, इसको हम लगाएंगे, नोट कर लीजिए। चलिए सभी इसका क्लियर हुआ। हमको पूर्ण आशा है कि जो भी कुछ बताया आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप रिवीजन करके मेरा वीडियो देख के या पढ़ के, जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसको अगर पढ़ के या आज या कल जो भी पढ़ के अगर इसको स्टडी करके आप एग्जाम में जाते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको कोई इसको काट नहीं कर सकता है। जो आप लगा देंगे इसको कोई काट नहीं कर सकता, क्योंकि इसी पे हमारे क्या होते हैं 2-2, 4-4 नंबर के क्या होते हैं क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन भी बताएंगे क्या होता है, कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं आएगा इसके, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।